ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, वहां पर हमको क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 8 is a quadratic polynomial। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले क्या करने आएंगे, इसका फैक्टर कराएंगे। वही तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। माइनस का 8, दो नंबर हमको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 8 हो और जिनका एडिशन कितना हो माइनस का 2 हो। तो 4 और 2 हो सकते हैं। मतलब इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x लिख लें, माइनस का 4x कर लें। मिडिल टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, -2 ये भी है। ये दोनों भी अगर देखेंगे तो ये लिखा यही चीज है, यही चीज लिखा हुआ है। 2x माइनस 4x कर दिया तो ये -2x ही है। यहाँ क्या लिया, क्या माइनस का 8। यहाँ से क्या हमको x कॉमन मिल गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से अगर हम -2 बाहर कर लें तो अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, हमारी हो रही हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x माइनस 4 और x प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या, 0 है, चूंकि फैक्टर आ चुका है तो इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। जो इस वाले ब्रैकेट को एक बार ये वाला ब्रैकेट मानेंगे 0 है, जब ये वाला ब्रैकेट मानेंगे 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और जब ये वाला ब्रैकेट मानेंगे कि 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये तो फैक्टर आया है, 0 यहाँ से क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, 0 हो जाएंगे। इन्हीं को आप मान सकते हो कि अल्फा और बीटा है। नाउ सम ऑफ जीरोज, अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ऐसे लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए। -b/a करने आइए, सम ऑफ जीरोज करें तो देखिए 4 और -2 या -2 प्लस 4 कराएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 आ गया, और इधर देखेंगे -b इस वाले में से, यहां से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी क्या है, b की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कराइए तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -2 है, -2 आ गया। और a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं, तो नीचे क्या मान लीजिए 1। तो मतलब ये हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, सही है। या इसी को ऐसा लिख लीजिए, माइनस आगे लगा के कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपान का क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही तो है फार्मूले का, फार्मूला जो हमारे पास वो यही है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। तो अब यहां पर देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, इसको करिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है, c अपान ए होता है। तो यहां से करने आइए, मतलब कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से कांस्टेंट टर्म अपान का क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया, c की वैल्यू कितना है, -8। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कराएं तो -8 हो गया, और फिर a की वैल्यू कितना है, यहां से 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करा लीजिए। अल्फा क्या है, 4 है, और बीटा क्या है, -2 है। तो 4 इंटू -2, तो यहां से क्या हो गया, -8 इज इक्वल टू -8 लिख देंगे। अब क्या है, हेंस वेरीफाइड। जो वेरीफाई हमको करना था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यही तो वेरीफाई करना था हमको, कि आप जीरोज का मल्टीप्लिकेशन
और जीरोज का सम इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दी गई है उसके इक्वल आप दिखा दो कि ऐसा है, मतलब ये माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म अपान का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सब इक्वल हो रहे हैं, मतलब इक्वल हो गया। इधर भी -8 2 -2 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर -2 गलत लिखा हुआ है। -2 इज इक्वल टू -2 क्योंकि यहाँ पर -2 सम ऑफ जीरोज क्या माइनस बी नहीं, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी यहां से रहेगा और एक माइनस फार्मूले में है और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस एक प्लस बन जाएगा, तो यहां पर प्लस होना चाहिए। सही है, अब सब ठीक है।